तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी महाराज की जय हो जय हो। वे ज्ञान और गुणों के सिंधु हैं। ज्ञान के सिंधु हैं क्योंकि सूर्य भगवान से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञानियों में अग्रगण्य है। गुण सागर है। कल कहा गया था कि जहां गुण है वहां दोष है। केवल गुण ही गुण किसी के जीवन में हो, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। किंतु हनुमान जी में दोष नहीं, गुण ही गुण है। क्यों? इसलिए क्योंकि जानकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, सुन सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। जानकी माता के आशीर्वाद से वे सकल गुण निधानम हैं, अखिल गुणगण निलय हैं श्री हनुमान जी महाराज। और एक बात और है, गुण सज्जन के पास इकट्ठे होकर रहते हैं। जैसे वर्षा चारों तरफ होती है, पानी बरसता है फिर बहता है, पर तालाब में जाकर ठहरता है। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से यही कहा, सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। सद्गुण सज्जन के जीवन में ठहरते हैं। तो हनुमान जी महाराज सज्जन है, इसलिए सारे गुण उनमें इकट्ठे हो गए। तो आप कहेंगे सज्जन की पहचान क्या? देखो, ऐसे तो हम लोग किसी को भी सज्जन कहते हैं, कहना ही चाहिए। यह बड़े सज्जन हैं, एक सज्जन मुझे मिले, ऐसे कहते हैं। किंतु श्री रामचरितमानस में सज्जन की 3 परिभाषाएं दी। एक तो स्वयं श्री हनुमान जी ने बताया सज्जन कौन। एक भगवान राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा। स्मरण करते रहते। जैसे श्री राम जी ने परिभाषा दी सज्जन की, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। माता पिता, भाई पुत्र पत्नी, शरीर, धन, मकान, परिवार, सबसे अपनी ममता हटाकर
श्री राम जी कहते हैं कि जो मेरे चरणों से जोड़ दे वह सज्जन है, अस सज्जन मम उर बस कैसे। तो हनुमान जी ने तो अपनी पूरी ममता भगवान के चरणों से जोड़ दी। एक दिन श्री राम जी ने कहा, हनुमान मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया, किष्किंधा का पद सुग्रीव को तुम्हारे कारण मिला, लंका का पद विभीषण जी को तुम्हारे कारण मिला, और अयोध्या का पद मुझे तुम्हारे कारण मिला, पर तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा कि सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं हूं प्रभु। राम जी ने कहा कैसे? कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला, और अयोध्या का एक पद आपको मिला। और हनुमान जी ने तो प्रभु के चरणों में सिर रखकर कहा कि प्रभु मुझे तो आपके ये दो पद मिले हैं, तो जैसे दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। इस दृष्टि से भी हनुमान जी सज्जन है। अब एक परिभाषा श्री तुलसीदास जी ने दी है कि सज्जन कौन? कहा कि दूसरे के सुख को देखकर जो सुखी हो जाए, दूसरे के सुख से जो प्रसन्न हो वह सज्जन है। कैसे? बरसात होती है, नदियों में जल बढ़ता है, उमड़ घुमड़ कर नदियां चलती हैं, तालाब भी उमड़ने घुमड़ने लगता है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, ये निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। ऐसे तो दुनिया पूर्णता तो चंद्रमा को मिली है, और ज्वार समुद्र में आ गया, समुद्र का हृदय हर्ष से भर गया चंद्रमा की पूर्णता देखकर। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विदु बाढ़ जोई। तो वे सज्जन हैं जिनका स्वभाव समुद्र की तरह है, पूर्णता दूसरे की देखकर अपने हृदय में हर्ष उमड़ने लगे तो समझ लो हम सज्जन हैं। तो इस दृष्टि से भी हनुमान जी सज्जन है। क्यों? राज्य सुग्रीव को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न, राज्य विभीषण को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न, और राम राज्य अयोध्या वासियों को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न। यह सज्जन है, और सद्गुण सज्जन के पास ही ठहरते हैं। इसीलिए कहा जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। तो हनुमान जी सज्जन हैं, इसीलिए सारे गुण उनके पास इकट्ठे हैं। तभी गोस्वामी जी कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आगे कहा जा रहा है जय कपीश, हे वानरों के ईश। हनुमान जी बंदरों के राजा है, वानराणाम धीशम। किसी ने कहा कि इन्हें वानरों का मुख्य स्वीकार कर लिया। कब? जब अयोध्या से सभी वानर विदा कर दिए गए। अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। अब अपने अपने घर जाओ, मेरा भजन करना, नियम पूर्वक भजन करना, मुझे सदा सब जगह उपस्थित मानकर प्रेम करना। घर जाओ। अब एक अद्भुत बात है कि सभी वानरों को विदा किया गया, श्री हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। क्यों? राम जी से किसी ने कहा कि आप सबको विदा कर रहे हैं, श्री हनुमान जी को नहीं। श्री राम जी बोले सबसे कहा कि अपने अपने घर जाओ, और श्री हनुमान जी का घर ही नहीं है, उन्हें कहां भेजें? जिनका घर हो तो उनसे तो कहेंगे अब अपने घर जाओ, लेकिन जिनके घर ही नहीं उन्हें कहां भेजें? तो उनके लिए तो कहना पड़ेगा अब आप कहां जाओगे, आप तो यहीं रहो। और दूसरी बात यह है कि श्री हनुमान जी को मैं विदा कर नहीं सकता। क्यों? रिनिया राजा राम भे धनिक भये हनुमान। राम जी बोले मैं हनुमान जी का ऋणी हूं।
वानर विदा किए गए, हनुमान जी नहीं विदा किए गए। और सब वानरों को विदा करने के लिए श्री हनुमान जी गए। सुग्रीव जी से हनुमान जी ने कहा, दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूं देवा। हनुमान जी ने कहा कि कुछ दिन राम जी के चरणों की सेवा करके फिर आपकी चरण सेवा में आ जाऊंगा, आप ही तो हमारे बंदरों के स्वामी हैं। सुग्रीव जी बोले, आज से मैं नहीं तुम, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। क्यों? बोले हम वानर सब बड़भागी हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी। सुग्रीव जी बोले, हम जितने बंदर हैं बड़े बड़भागी हैं, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, क्योंकि राम जी की सेवा मिली इसलिए हम बड़भागी हैं। परंतु हनुमान जी, हमें आज सेवा से दूर जाना पड़ रहा है, पर तुम्हें अभी भी सेवा मिली हुई है, इसलिए हम सब बड़भागी तो हैं, पर हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो सुग्रीव जी बोले, इस दृष्टि से देखें तो वानरों में प्रमुख तुम ही हो, वानरों के मुख्य तुम ही हो। तुलसीदास जी बोले, बिल्कुल ठीक कह रहे, इसीलिए हम भी कहेंगे वानराणाम धीशम। और इसी का अनुवाद श्री हनुमान चालीसा में जय कपीश। ये तीन की सेवा में बराबर रहे, राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी। अगर देखा जाए तो इन तीनों का 3 लोक से संबंध है। लक्ष्मण जी का संबंध पाताल से, क्योंकि वे शेषावतार है और शेष के सिर पर ही पृथ्वी है। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और शेष के सिर पर पृथ्वी, तो पृथ्वी से नीचे पाताल, और उसमें कौन रहते हैं? का शेषावतार लक्ष्मण जी। और श्री जानकी जी का जन्म ही पृथ्वी से हुआ है, और राम जी भगवान है, भगवान का संबंध ऊपर से है, आकाश से, क्योंकि वे आकाश के समान नील वर्ण वाले हैं। तो आकाश की तरह हैं राम जी, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रही है श्री जानकी जी, और पाताल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी भी हनुमान जी को मानते हैं, राम जी भी हनुमान जी को मानते हैं, और जानकी जी भी हनुमान जी को मानती हैं। तुलसीदास जी बोले, इसीलिए हम कह रहे हैं जय कपीश त्यों लोक उजागर, तीनों लोकों में आपकी जय जयकार हो रही है, आपकी जय हो जय हो। और इतनी विशेषताएं होने के बाद भी जय हनुमान, आपने अपने मान का हनन कर दिया, अभिमान नहीं है। एक सज्जन बोले, हनुमान का यह भी तो अर्थ है, हनु कहते ठुड्डी को, इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया, मान माने टेढ़ा, इसीलिए जब कोई रूठ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, तो क्या कहते हैं? मान किए हुए बैठे, मान। और जब कोई करे मान, तब उसको मनाओ, तब वो सीधा हो, तो मान माने टेढ़ा। तो इसीलिए जय हनुमान, हनु कहते ठुड्डी को, इंद्र के वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई थी, इसलिए हनुमान नाम है। पर ऐसी बात नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी का कुछ नहीं बिगड़ा, फिर इंद्र के वज्र की ही दुर्दशा हो गई। जाकी चिबुक चोट चूरन की है, रदमद कुलिश कठोर को, ताकी है तमकी ताकी ओर को। वज्र की चोट चिबुक पर नहीं लगी, चिबुक माने ठुड्डी की चोट इंद्र के वज्र पर लगी और वज्र का अभिमान टूट गया। तो इंद्र के वज्र का अभिमान तोड़ने वाले बजरंग बली ही हो सकते हैं और कोई नहीं। और ऐसे वज्रांग हैं, फिर भी उन्होंने अपना मान नहीं रखा, मान का हनन कर दिया। ऐसे हनुमान जी की जय हो जय हो जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर, जय कपीश। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर
यह राम जी के दूत हैं, राम जी के दूत हैं। दूत का अर्थ है संदेश वाहक। संदेश वाहक जब किसी के पास जाता है तो अपने स्वामी का संदेश और स्वामी की शक्ति लेकर जाता है। हनुमान जी श्री हनुमान जी महाराज जहां भी जाते हैं अपने स्वामी की शक्ति और संदेश लेकर जाते हैं। उनका अपना अभिमान नहीं। रावण ने जब पूछा, वानर यह बताओ किसके बल पर बगीचा उजाड़ा? रावण बार बार यही कहता है, कही के बल बन घालिस घीसा, किसके बल पर? तो हनुमान जी ने कहा, क्या हनुमान जी की जगह और कोई होता तो यही तो कहता कि तुम्हारे पास ताकत है कि हमारे पास शक्ति नहीं है। पर हनुमान जी ने यह नहीं कहा। हनुमान जी बोले, यही पूछ रहे हो ना कि किसके बल पर मैंने बगीचा उजाड़ा? हनुमान जी ने कहा, जिसके बल पर तुम लंका के राजा हो, या के बल लवलेश में जितेहु चराचर झारी। चराचर प्राणियों पर, पूरी सृष्टि पर जिसके बल पर तुमने अधिकार प्राप्त कर लिया है, उनका बल मुझे भी मिला। तो तुम कौन हो? तासु दूत मैं जाकर हरियाने हूं प्रिय नारी। मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं, राम जी का संदेश लेकर आया हूं। और सचमुच हनुमान जी महाराज राम जी के संदेश वाहक हैं। राम जी का संदेश आज तक सबको दे रहे हैं। राम कथा सुनते हैं और राम जी का संदेश देकर जीव मात्र को, शरणागत जनों को निर्भय बनाते हैं। तासु दूत, जानकी माता से भी कहते हैं, राम दूत में मात ज्ञान के दूत में मात। मेरा अपना कुछ नहीं। दूत माध्यम होता है और माध्यम अभिमान शून्य होता है। अभिमान शून्य हुए बिना कोई माध्यम हो नहीं सकता। किसी ने दरवाजे से कहा कि दरवाजे धन्यवाद, क्यों? तुम न खुलते तो रोशनी न मिलती, तुम खुल गए तो हमें रोशनी मिल गई। दरवाजे ने कहा कि यह बात तो ठीक है कि मैं खुल गया और रोशनी मिल गई, लेकिन रोशनी मेरी नहीं है। रोशनी तो सूरज की है, रोशनी तो ऊपर वाले की है। यही बस। दरवाजे से किसी ने पूछा कि अगर रोशनी ऊपर वाले की है पर महिमा तो तुम्हारी है, तुम न होते तो मिलता ये प्रकाश। दरवाजा बोला, यही तो है, जब हम थे तब रोशनी कहां मिल रही थी? जब दरवाजा लगा था तब रोशनी कहां मिल रही थी? और बोले जब हम हट गए तो रोशनी मिलने लगी। बस यही बात है कि जब तक दूत कौन? कहा कि जब तक अहंकार रहता है तब तक ऊपर वाले की रोशनी नहीं मिल पाती, और अहंकार हटते ही प्रकाश ऊपर वाले का भीतर आने लगता है। तो दूत कौन? जिसका कुछ हट गया हो, अहंकार हट गया हो। और हनुमान जी ऐसे माध्यम है, इसीलिए वो जय हनुमान। उन्होंने मान का ऐसा हरण किया है, हनन किया है कि वो ऊपर वाले का प्रकाश उनके माध्यम से जाता है, संदेश उनके माध्यम से जाता है। वो कहते मैं कुछ नहीं, मैं तो राम जी का दूत हूं। जो इतना अहम शून्य हो वही माध्यम हो सकता है। ईगोलेस हुए बिना माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज तो कहते मैं कुछ हूं नहीं, मैं तो, मेरी पहचान तो एक ही है, रामदूत। मैं इतना ही जानता हूं मैं राम जी का दूत हूं, बस यही मेरी पहचान है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। रामदूत। और इसीलिए जब हनुमान जी चले भी
सुंदरकांड का आरंभ जहां हुआ वहां वर्णन है घाव पर खेल में इतने ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। सोचा अभिमान ना आ जाए कि इतनी बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना हमें खेल हो गया। तो हनुमान जी उसी समय करते क्या है, बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर तर के पवन। हनुमान जी गए और जानकी माता से हनुमान जी ने राम दूत का व्यवहार करते हुए कहा, माता जानकी जी की शिकायत थी, अह नाथ होने पर बिसारे होने पर, अह नाथ होने पर शिकायत थी कि राम जी ने हमें भुला दिया। अब रामदूत की भूमिका देखो, हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो यह कहता कि हाँ बात तो आपकी ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया है उन्होंने, लेकिन हम उनको जाकर समझाएंगे, आप चिंता मत करो। यह दूत का ढंग नहीं है, जिसका संदेश देने आए हो उसी की निंदा शुरू कर दी, फिर काहे के दूत हो। हनुमान जी ऐसा नहीं करते। जानकी जी ने कहा, आहा नाथ हो निपट विसारी, राम जी ने हमें भुला दिया। तो हनुमान जी बोले, नहीं माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया, यह है दूत का धर्म, जिसका संदेश लेकर आए हो उसकी तरफ से बोलो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं जानकी माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया। जानकी जी बोली, प्रभु ने हमें नहीं भुलाया, इसका क्या प्रमाण है। हनुमान रूप में है। हनुमान जी से जानकी मैया ने पूछा, हनुमान जी बोले, माता बस सामने देख लो, सामने देख लो, निशिचर निकर पतंग सम, ये रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर ज्ञान। का ये वानर के रूप में राम जी का बाण ही आया है, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमान। ये रघुपति बाण कृशानु, कृशानु क्यों, धनुज वन कृशानुम, ये राम जी का बाण है। जानकी माता बोली, बेटा हनुमान बड़ा भला किया कि तुमने बता दिया। हनुमान जी चरणों में गिर गए, नहीं माता मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको पता लग गया था और आपने रावण को भी। सबैन न बोली सके, सबैन न बोली सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो, संकट सिंह को काटिवे को, हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। तब भगवान ने कहा, हनुमान एक काम करना, क्या, कहीं बल विरह बेग तुम आयो, हमारे बल का वर्णन करना और हमारे विरह का वर्णन करना। लक्ष्मण जी ने कहा, इनसे कह रहे हो जिन्हें पता ही नहीं कि विरह होता क्या है, जिनका संयोग ही नहीं बना संसारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, उन्हें वियोग का क्या अनुभव, उनसे कह रहे हो कि हमारा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, राम दूत अतुलित बलधामा, दूत अतुलित। अतुलित बल का अर्थ है जिनका बल तोला न जा सके। पौराणिक युग में बल की तौल हाथी के अनुसार होती थी।